ने क्या किया, सुदामा जी को आज निमंत्रण दिया। सुदामा जी आते हैं और बीच रास्ते में जब सुदामा जी आते हैं तो थक हार करके एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। मेरे भगवान क्या करते हैं, मेरे भगवान बुलाते हैं और आज गरुड़ जी को आदेश देते हैं कि जाओ और लेकर के सुदामा जी को आ जाओ। द्वारिकापुरी में सुदामा जी को ले आते हैं गरुड़ जी महाराज। और आज सुदामा जी की जब आंखें खुलती है तो क्या देखते हैं, हर तरफ जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चल रहा है। और जय श्री कृष्ण सुन करके आज सुदामा जी के मन में ये कहाँ आ गया, मैं तो झाड़ के पेड़ के नीचे सोया था। सुदामा जी सोचे कि कोई राजा ने मुझे कैद तो नहीं कर लिया, रात में मेरा अपहरण तो नहीं हो गया। सोच रहे हैं, पूछा भाई ये कहाँ क्या है, कहने लगे द्वारिका। अच्छा द्वारिका आ गए, ये तो बड़ा अच्छी बात है, रात को सो और सुबह द्वारिका। हे भगवान, संसार में ये प्रीत बनाए रखना कि हम रात्रि में सोएं और रात्रि में सोने के बाद में और सुबह जैसे ही हमारी आंख खुले ये संसार ना हो और प्रभु की द्वारिका हो और हमारी आंखें वहां खुले। इसलिए सुदामा जी का एक प्रसंग सब सुनते हैं। और सुदामा जी ने आज अपने मित्र के द्वारपाल जहाँ खड़े हैं वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हमें आपके उस कृष्ण का दर्शन करना है, वो हमारा सखा है। और भगवान आते हैं सुदामा जी द्वारपाल के पास में, बड़े प्रेम और भाव के साथ में, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। सुदामा जी आते हैं और द्वारपाल उससे कहते हैं कि देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का। रुको भाई, कहाँ जाते हो? सुदामा जी ने कहा हमारे मित्र हैं आपके जो महाराज हैं। कौन मित्र हैं? द्वारिकाधीश। अच्छा, आप कौन हो? सुदामा। न शीश पगा न जगाओ तन पे, प्रभुवान बसियो के ही ग्रामा। पूछा दीन दयाल को नाम और नाम बतावत आपनो। सुदामा जी कहते हैं कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा कहीं वाला है। द्वारपाल भगवान के पास आकर के कहता है, भगवान ने कहा कौन है? ओ द्वारपाल, इधर आओ ना। अरे एक बार पीछे आ जाओ, तुम्हारा यहाँ आने में ये हाल है तो वहाँ द्वारपालों को क्या होता होगा कि प्रभु
नसीस पगा जगातन पे जाने को आन बसो केरी ग्राम ओ पूछत दीन दयाल गुलाम बताव गया नाम सुदामा सुनते ही दौड़े चले आए मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहरा लगाया गले से सुदामा को मोहरा वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहरा रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया सुदामा दिखाए बराबर से अपने सुदामा दिखाए आंसुओं से चलने ओ बराबर से अपने सुदामा दिखाए आंसुओं से चलने भगवान ने आज सुदामा जी को आनंदित करते हुए बड़े प्रेम और भाव से सुदामा जी को ऊपर आसन पर बैठाया और आज भगवान ने सुदामा जी को दुनिया की सारी संपत्ति दे दी। भगवान सुदामा जी के पास में लाई हुई वो 3 मुट्ठी चावल की पोटली देख रहे हैं और सुदामा से कह रहे क्यों भाई अच्छा बड़े दिनों में आए। सुदामा जी को खड़ा किया भगवान ने और पूछा कि हे सुदामा तुम बड़े दिनों में आए, अरे सब घर पे ठीक तो है ना, शादी वादी भई थी ना। सुदामा जी ने कहा हाँ भाई, पहले तुम बताओ कितनी है, पहले तुम बताओ तुम्हारी भई थी ना। कहने लगे अभी आशीर्वाद दो। एक आई, सुदामा जी ने कहा पुत्रवती भव सदा सुखी भव। ऐसे करते करते एक आई, बोले ये भाभी है। सुदामा जी ने कहा अच्छा आयुष्मान भव। फिर तीसरी आ गई। ऐसे करते करते 5-7 सुदामा जी की भाई क्या सब भाभी आ रही है, दासी नहीं है। सुदामा जी ने कहा कितनी है, क्या आप तो आशीर्वाद देते जाओ। सुबह से शाम हो गई, सुदामा जी पुत्रवती सदा सुखी। पहले तो बहुत लंबा आशीर्वाद दे रहे थे, अब खाली एक दो हो तो देते, इतनी का आशीर्वाद देते देते बहु ने वहीं सो गया। दूसरा दिन हुआ, सुबह हुई, भगवान ने कहा चलो सुदामा जी उठो, स्नान किया और बैठे हैं। वो कांक में पुट्टल छुपाए। भगवान आते हैं और कहते हैं सुदामा जी अरे तुम बता रहे थे शादी वगैरह हो गई है, तो हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या पहुंचाया। सुदामा जी पुट्टल छुपाए, कुछ नहीं। भगवान ने क्या किया, अरे बता इधर। और मेरे प्रभु ने आज वो चावल की पोटली छुड़ा ली और आज भगवान के हाथ से छुड़ा करके, आज सुदामा के हाथ से छुड़ा करके भगवान ने 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी और जैसे ही चावल खाए, तीसरा हाथ
तुरंत रुक्मणी ने पकड़ लिया। ये नाथ, एक मुट्ठी में एक लोक की, दो मुट्ठी में दो लोक की, मैं तीसरी मुट्ठी में तीन ही लोक की संपदा है ना सुदामा के दे दोगा तो फिर इन्हीं 16,108 के कादर होगा। इनको पेट का ही करो भाई, ये कैसे पलेगा? अपनो इतो बड़ो कुटुंब, अरे एक आध मुट्ठी तो मेरे हिस्से का है। उन्होंने कहा कि देखो, पति के दिए हुए दान में पत्नी का हिस्सा होता है, और पत्नी के दिए हुए भले आप कुछ भी करो, पति करेगा तो पत्नी को पुण्य जरूर मिल जाएगा, लेकिन माताएं करेगी तो हमारे पुरुषों को पुण्य मिले, उसके लिए माताओं को संकल्प लेना पड़ेगा। क्योंकि मनुष्य के शरीर में भगवान